हेलो इंस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर लास्ट वीक में प्रॉबेबली। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को देखना और समझना कि कैसे क्वेश्चंस मोटिवेशन और जेंडर से आते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, दोनों लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे और हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम है सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से मिलेंगे और साथ में मिलेगा क्वेश्चन एयर सीरीज जिसमें कि हर एक क्वेश्चन को कैसे डील करना है, पेपर 1 पेपर 2 में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, कैसे हम ऑप्शंस को क्रैक करते हैं, ये सारी चीजें बखूबी बता रखी हैं। तो जाइए देखिए और अपनी तैयारी प्लस बूस्ट कीजिए। अब बात कर रहे हैं हम सबसे पहले क्वेश्चंस फ्रॉम मोटिवेशन से। मोटिवेशन अभिप्रेरणा से जो सवाल आते हैं कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल देखो ये दे रखा है, यहाँ पे देखो मैंने नाम रिप्लेस कर दिया है तो प्लीज आप उस पर ध्यान ना दें, ज्यादा सवालों पे ध्यान रखें कि अगर रिमझिम एक स्टूडेंट है उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए टीचर को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि साइंस क्लास में रिमझिम अपने एफर्ट्स अच्छे से लगाए, तो उसको इनकरेज करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखो इनकरेज इज इक्वल्स टू मोटिवेशन, तो एज सिंपल एज दैट मोटिवेट करेंगे उसको, क्योंकि डांट नहीं सकते, कंट्रोल हर इमोशंस एंड क्लासमेट नुपुर से उसके कंपेयर करें, ये सारी चीजें नेगेटिव में जाती हैं। डी ऑप्शन इज कम्प्लीटली नेगेटिव, हम बच्चों को कंपेयर नहीं करते हैं, डांटना नहीं होता है। तो कंट्रोल हर इमोशंस किस बात का, नियंत्रण करें भावनाओं पे, जब उसके भावना भी जुड़ी नहीं रही है साइंस से। ठीक है, तो मोटिवेट हर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अभिलाष है फ्री वेबिनार लड़कियों के लिए ऑर्गेनाइज करता है जिसमें कि लड़कियां आती हैं अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं और ये वेबिनार हर महीने किया जाता है, चाहे अभिलाष का शेड्यूल कितना भी टाइट पैक हो। तो अभिलाष ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, किस टाइप की मोटिवेशन का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। तो देखो लर्नड हेल्पलेसनेस तो बिल्कुल नहीं है और हेल्पिंग अदर पर्सन भी नहीं है, क्योंकि अगर हम हेल्प कर रहे होते नॉर्मल लेवल पे तो क्या होता है कि ठीक है अगर हमारा बिजी शेड्यूल है तो हम इसको नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इवन आफ्टर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है फिर भी वो पर्सन इनपुट डाल रहा है। तो दैट शोज दैट पर्सन इज, अभिलाष इज हियर इन दिस केस इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड पर्सन, वो अंदर से मोटिवेटेड है कि उसको वाकई कुछ करना है जिसकी वजह से वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अगला सवाल दे रखा है कि एक वुमेन है जो कि अपने वुमेन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड, एक औरत बेच रही है अपने बच्चे को ताकि वो खाना खा सके। तो ये किस चीज को दर्शाता है, किस बेसिस पे किस चीज को दर्शाता है। तो देखो साइको एनालिटिकल थ्योरी तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि ये है फ्रूड का और ये पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में बात नहीं होगी। साइको सोशल थ्योरी दिस इज ऑल्सो फॉर पर्सनालिटी और गिवन बाई है एरिक्सन। लास्ट है कि रीइंफोर्स कॉन्टीजेनिक्स, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। Then we have theory of hierarchical needs. This is the correct answer. Because motivation में हमने अब्राहम मैस्लो की बात करी थी जिसमें नॉर्मली ट्रायंगल जब बन रहा था तो ट्रायंगल के बेस पे फूड आ रहा था, तभी बाकी सारी चीजें आ रही थी। अब खाना है नहीं तो बाकी कौन से वर्चू की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले भोजन प्राप्त करना और खुद को फुलफिल रखना बहुत जरूरी होता है। अगला सवाल दे रखा है, इवन दो देयर इज क्लियरली इन वायलेशन ऑफ हिज सेफ्टी नीड्स कैप्टन विक्रम बत्रा डाइड फाइटिंग इन द कारगिल वॉर। वी ऑल नो दैट कि कैप्टन बत्रा मर गए थे कारगिल वॉर में। प्रोटेक्टिंग हिज कंट्री ही माइट हैव, उनके पास क्या चीज थी, वो क्या करना चाह रहे थे। तो क्या वो अपने फैमिली के लिए अच्छा नाम कमाना चाह रहे थे, या वो एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहे थे, या फिर वो कुछ इग्नोर्ड हिज बिलोंगिंग नीड्स और वो अपने नीड्स को, बिलोंगिंग नीड्स को इग्नोर कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपली ही हैज रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल, जहाँ पे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया कि इवन इफ आई डाई माई कंट्री विल बी प्रोटेक्टेड, माई पीपल विल बी प्रोटेक्टेड। वहां पे भावना माई पीपल से थी, वहां पे सभी लोग से थी। उन्होंने हाइयर लेवल ऑफ मोटिवेशन अचीव कर लिया था। इब्राहिम मैस्लो में हाइयर लेवल ऑफ मोटिवेशन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अभिलाष, कनिका और नुपुर हैं, तीन स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अभिलाष और कनिका और नुपुर का हिसाब कुछ इस प्रकार चल रहा है कि कनिका क्या कर रही है कि शी इज फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग एंड थिंक्स इट इज वेरी हेल्पफुल इन हर फ्यूचर। साइकोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। अभिलाष इसलिए पढ़ रहा है साइकोलॉजी क्योंकि वो फर्स्ट रैंक अक्वायर करना चाहता है, वेयर इज नुपुर इसलिए पढ़ रही है ताकि वो बढ़िया ग्रेड ले सके। तो ये जो गोल्स हैं कनिका के, अभिलाष के और नुपुर के, ये क्या हैं, किस प्रकार के गोल हैं।
तो दे आर काइंड ऑफ मास्टरी, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। अब कैसे है इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। अभिलाष को या कनिका को, सबसे पहले कनिका की बात करते हैं। कनिका को क्यों चाहिए? ताकि वो उसके फ्यूचर में हेल्प करे। मास्टरी वो करेगी तो जाके फ्यूचर में हेल्प होगा। अभिलाष को चाहिए फर्स्ट रैंक, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो परफॉर्मेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और नुपुर को बस इतना चाहिए कैसा है, बस मैं पास हो जाऊं। तो अब वो क्या करेगी? बस उतना ही पढ़ेगी जितने में वो पास हो जाए। तो दैट इज परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है जितना हो गया काफी है, मेरे को उसमें निपुण नहीं बनना है, तो इसलिए परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। अगला सवाल दे रखा है, इन ऑर्डर टू इनकरेज अचीवमेंट मोटिवेशन इन द क्लासरूम, स्टूडेंट शुड बी टॉट टू एट्रीब्यूट देयर गुड ग्रेड्स टू। कक्षा में उपलब्धि प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को अपने अच्छे ग्रेड का श्रेय देना सिखाया जाना चाहिए। अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, उनको किस चीज के लिए उनको सिखाया जाए? तो उनको हम बताएं कि वो खुद मेहनत करेंगे, उनके खुद नंबर आएंगे, rather than कि हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एकेडमिक टास्क, स्टैंडर्ड सेटिंग। कभी भी स्टैंडर्ड वर्ड पे हम नहीं चाहते, वो आंसर वैसे ही नहीं होता। बच्चों को अगर हम ये बताएं कि देखो तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तुम्हें उसका फल मिलेगा, तो वो चीजें ध्यान में रखेंगे और इस प्रकार उनको हम इंट्रिंसिकली अंदर से मोटिवेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, द अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ चिल्ड्रन मे बी इज स्ट्रेंथेन्ड बाय। अचीवमेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन हम कैसे बच्चों में डाल सकते हैं? तो हम डाल सकते हैं प्रेजिंग देम रिगार्डलेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। उनको ये बताया जा रहा है यस यू आर अचीविंग समथिंग, अचीविंग समथिंग, पहले से कुछ बेटर हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, तो बच्चों में ये भावना रहेगी कि दे हैव डन समथिंग गुड, तो वो अच्छा करेंगे। अगला सवाल दे रखा है कि बच्चे को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंगेज कर रहे हैं, कुछ नई नई एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको इंगेज कर दे रहे हैं बार बार, कि बच्चा कुछ सीखे कुछ सीखे। और टू अर्न द रिवॉर्ड, इट इज दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड है नहीं, उनको स्टार या बैच समथिंग कुछ दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं? हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि दे हैव टू इंजॉय लर्निंग फॉर शेक ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखने की जरूरत है। अगर हम उनको मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आकर्षित कर देंगे तो फिर वो नहीं सीखेंगे कि अब अगली बार जब हमें बैच मिलेगा या स्टार मिलेगा तभी हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फॉर शेक ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग दे आर डूइंग समथिंग, उनको रिपीटेडली हम इंगेज कर रहे हैं तो ठीक है चलेगा, वो काम कर रहे हैं। अगला सवाल दे रखा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, बाह्य अभिप्रेरणा का। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहे हैं, इसलिए मैं होमवर्क करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, फिर सी ऑप्शन दे रखा है कि आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मजा आता है, उसमें खुद का फिर से अपने खुद की बात हो रही है। और डी ऑप्शन दे रखा है, आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। मुझे बहुत अच्छी सीख मिलती है जब मैं अपना काम खुद से करती हूँ या करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे खुद की बात आ रही है, तो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा है? ऑप्शन बी पढ़ो, जहाँ पे लिखा हुआ है, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स असाइनमेंट एंड मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। किस लिए पढ़ना है? क्योंकि शिक्षक हमें असाइनमेंट देते हैं और प्रत्येक असाइनमेंट के लिए अंक भी देते हैं, तो इसीलिए मेरे को पढ़ना है, होमवर्क करना है। तो दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ पे कि काम करने का मोटिवेशन है बाहर है, दैट इज कि असाइनमेंट के ऊपर हमें नंबर मिल रहा है। अगला सवाल दे रखा है, हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। कैसे वो भीतरी तौर पे आंतरिक रूप से प्रोत्साहित रह सकते हैं? तो उनको हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उनको टेंजिबल रिवॉर्ड दे रहे हैं, टॉफी दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। फियर कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऑप्शन ए पढ़ो, ये लिख रहा है, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी। ऑब्वियस सी बात है, हम उनको इंडिविजुअल गोल्स की बात बताएंगे। हर बार उनको बताया जाएगा कि तुम मास्टर करो इस आर्ट को, इस चीज को, इस सब्जेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे बच्चा खुद से मोटिवेट होगा, वो मास्टरी वर्ड से मोटिवेटेड होगा। तो आप भी खुद को मास्टर बनाइए डेलीवाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in, आप वहाँ जाइए। आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे, आपको मिलेगा एक प्रॉपर सीटेड के ऊपर डेडिकेटेड स्लाइड, जहाँ पे उस स्टाइल को आप टैप करोगे, आपको मिलेंगे मात्र ₹1 में 13 फुल लेंथ मॉक पेपर, साथ में मिलेगा टॉपिक वाइज मॉक, जहाँ पे कि आपको
आरएम सीरीज फॉलो करो, टॉपिक वाइज मॉक दो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। देखो मास्टरी गोल अचीव करना जरूरी है, दिसंबर में एग्जाम्स आ रहे हैं, तो टॉपिक वाइज मॉक लगाओ एंड देन अपने फुल लेंथ मॉक लगाओ और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। अब बात कर रहे हैं हम जेंडर से रिलेटेड कि जेंडर को हम कैसे देखते हैं। तो जेंडर एक सोशल कॉग्निशन टर्म है, सोसाइटी हमारा देता है, लेकिन बाकी कैसे इस पे सवाल पूछते हैं कुछ इस तरीके से देख लेते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन। A teacher often pays more attention to the boys than girl. तो ये इसका मतलब क्या है कि लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, लड़कियों पे नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इट इज सिंपली जेंडर बायसनेस, लिंग के अनुसार पक्षपात करना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कॉन्फॉर्मिटी। कैसे हम स्टीरियोटाइपिंग को घटाएंगे, जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी को घटाएंगे? तो हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि जेंडर बायसेस को डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि खाना सिर्फ औरतें बना सकती हैं, खाना मर्द भी बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। कि जेंडर रोल्स स्टीरियोटाइप के ऊपर हम बात करेंगे तो बच्चों को धीरे धीरे समझ आएगा कि ये सारी बातें लार्जली एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए जो कर रही हैं। अगला सवाल दे रखा है, फॉर ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप इन चिल्ड्रन। अगेन जेंडर स्टीरियोटाइप से सवाल है, अगर तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इनमें से क्या अवॉइड करना चाहिए, माफ करना, इनमें से क्या अवॉइड करना चाहिए? तो जो हमें अवॉइड करना है वो अगर ऑप्शंस पढ़ो तो यहाँ लिख रखा है कि अन्य लिंग के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास। ऑब्वियस सी बात है, एक साथ मिलकर करेंगे तो उनको ये चीज समझ आएगी कि स्टीरियोटाइप को स्टीरियोटाइप एक गलत चीज है, तो अवॉइड का तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन वी हैव कि लड़कियों में कला अच्छी होती है और लड़कों में लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, इस टाइप के हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सोचो ये क्या हमें लेना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए। तो इसको हमें ऑप्शन सी को हमें अवॉइड करने की जरूरत है। गर्ल्स आर गुड इन आर्ट एंड बॉयज एक्सेल इन मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग नोशन एज टीचर। अगला सवाल है, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स क्या कर रहा है? एकदम सिंपल सी बात है, जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, एक सामाजिक निर्माण है। तो आप देखना जेंडर का जहाँ पे भी हमने बात करी होगी बोल्ड लेटर्स में ये लिखा होगा कि सोसाइटी जो हमें प्रोवाइड करती है नोशन, दैट इज जेंडर। और जिसके साथ हम पैदा होते हैं दैट इज बायोलॉजिकल सेक्स, जिसको हम बोल रहे हैं मेल और फीमेल, उसके साथ हम पैदा हो रहे हैं। और जेंडर वो जो हमें बताया जा रहा है कि एज मेल व्हाट आर योर ड्यूटीज, एज फीमेल व्हाट आर योर ड्यूटीज। अगला सवाल दे रखा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप को अगर तोड़ना है, जो बच्चा लेके घूम रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो लेट स्टूडेंट कैरी दो स्टीरियोटाइप, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के साथ मजाक उड़ाना चाहिए? नहीं, ये मजाक उड़ाने वाली चीज बहुत गंदी है, किसी भी लेवल पे नहीं होनी चाहिए। उनका मार्क्स घटा दिया जाए? अरे भाई वो कैरी कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास वही चीजें हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हैं ताकि वो उन स्टीरियोटाइप को उनको चैलेंज करना है, जिससे कि वो समझ पाए कि उनके पास जो रूढ़िवादी सोच मौजूद है वो गलत है, उसको तोड़ना ही सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी। अगला सवाल दे रखा है, सेलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन आर in non-traditional roles is an effective strategy to काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑब्वियस सी बात है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टोरीज को और मेल और फीमेल को, जहाँ पे कि नॉन कन्वेंशनल रोल में वो दिख रहे हैं, कहीं कोई कुछ कर रहा है कहीं कोई कुछ कर रहा है, तो दैट इज काउंटरिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेटमेंट मेन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन विमेन। अगर इस प्रकार का कोई चीज बताया जा रहा है तो दैट शोज जेंडर बायसेस, वो लिंग पूर्वाग्रह दिखाता है। अगला सवाल कि साइंस प्रैक्टिकल क्लासरूम है जहाँ पे बॉयज को दिया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए अपैरेटस और लड़कियों को डेटा रिकॉर्ड करने के लिए दिया जा रहा है। जो भी यूटेंसिल्स अपैरेटस यूज किए जा रहे हैं उनको धोने के लिए दिया जा रहा है, तो दैट सिंपली मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल को स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, हम टाइप कास्ट कर दे रहे हैं कि लड़कियां इन्हीं सारी चीजों में अच्छी होती हैं और लड़के अपैरेटस हैंडल करना, परफॉर्म करना, इन सारी चीजों में ज्यादा अच्छे हैं। अगला सवाल दे रखा है कि अगर टीचर ये सोचते हैं दैट गर्ल्स नीड टू बी गिवन अ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन which helps them to become good wives and mothers, this type of thinking is simply not acceptable। टीचर को ऐसे जेंडर बायसेस नहीं रखना चाहिए और ये जेंडर बायसेस शुरू करता है और उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाता है और लड़कियों के पोटेंशियल को भी रिस्ट्रिक्ट करता है।
अगला सवाल, एंड दैट इज जेंडर इज एन, यस यू गेस्ड इट राइट, दैट इज सोशल कॉन्स्ट्रक्ट. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और जाएं, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को भी प्राप्त करें. साथ में कोई सीटेट टेस्टेड से रिलेटेड कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी और उससे रिलेटेड कोई वीडियो आ रही है या फिर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, वो सारी चीज़ें प्रायर बेसिस पे इस टेलीग्राम ग्रुप में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिल जाती हैं. तो जाइए, ज़रूर जुड़िए और जुड़ना भूलिए मत. तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी पूछ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू. जाएं, जुड़े और अपने डाउट्स एंड कंफ्यूजन को पूछें. आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट. अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स. गॉड ब्लेस यू ऑल.